हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अदिति। आज हम एडजेक्टिव के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है सम और एनी बताना है। तो विल यू गिव मी, तो यहाँ पे कुछ सम जो है हमारा पॉजिटिव सेंस में रहता है, एनी हमेशा नेगेटिव, ये तो सभी जानते हैं। बट जहाँ इंटेरोगेटिव की बात हो वहाँ पे एनी भी लग सकता है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा सम और एनी दोनों ही आ सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देयर इज सम कॉफ़ी इन द किचन होगा, बट देयर इजेंट एनी मिल्क हो जाएगा। थर्ड वाले में अशोक हैज सम बुक्स बट रोहन हैजंट एनी, यही वाला लॉजिक लग रहा है इसमें। सम मतलब कुछ तो है, पर एनी कुछ भी नहीं, ना के बराबर। फोर्थ वाला क्वेश्चन में हो जाएगा प्लीज़ गिव मी सम मोर राइस, आई एम सॉरी देयर इजेंट एनी। अब मच और मैनी में बताना था। मच आपका कहाँ लगेगा, मैनी आपका कहाँ लगेगा, ज़रा बता सकते हैं। मैनी जो है ये लगेगा काउंटेबल चीज़ों के साथ और मच आपका अनकाउंटेबल। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपका मैनी हो जाएगा, सिक्स्थ में मच हो जाएगा और सेवन में मच भी होगा। ठीक है, अब लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, तो लिटिल हमारा लगता है ना के बराबर, आ लिटिल लगता है थोड़ा सा, और दा लिटिल जो भी कुछ था थोड़ा सा। तो पहले वाले क्वेश्चन में मनी इज़ नीडेड टू सेव लाइफ, तो कुछ पैसे ज़रूरत है भाई, तो आ लिटिल हो जाएगा। मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन, मतलब जो थे वही चोरी हो गए, तो दा लिटिल हो जाएगा। नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, तो यहाँ पे आ लिटिल हो जाएगा। अब फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू में क्या लॉजिक है, सेम जैसे लिटिल का था वैसे ही फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, तो कुछ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ फ्यू हो जाएगा। मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सैट डाउन, ए फ्यू हो जाएगा क्योंकि कुछ बोले थे, ना के बराबर तो नहीं ही बोलेंगे। डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, जो भी बोला था सब कुछ, तो दा फ्यू हो जाएगा। अब वेरी फ्यू, वेरी लिटिल में बताना है, तो जो फ्यू हमारा होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। तो पहला स्टूडेंट्स था तो वहाँ पे वेरी फ्यू होगा, और नेक्स्ट हमारा मनी था तो उसके साथ वेरी लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच और एवरी का साथ बताना है। तो ईच और एवरी पहले ही हमने पढ़ा है। ईच हमारा दो या दो से ज़्यादा, एवरी हमेशा दो से ज़्यादा। ईच हमारा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और एवरी के साथ भी सेम ही पैटर्न होता है। ईच हमारा इंडिविजुअलिटी दिखाता है, एवरी ग्रुप में एक्शन दिखाता है। चलिए देखते हैं। पहला जो है मेंबर हैज़ टू साइन दिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो साइन करेंगे पर ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि अलग अलग कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है सब एक साथ कर रहे हो, तो यहाँ पे एवरी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट था कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, सब कंट्री का अलग अलग दर्शा रहा है, फ्लैग तो सबके पास है पर अलग अलग है, तो यहाँ पे ईच हो जाएगा। नेक्स्ट था डैश ऑफ द बॉय, टू बॉयज वॉज ऑनेस्ट, तो दो नंबर दिया ही हुआ है, दो के लिए कभी भी एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ईच हो जाएगा। अब ईदर नीदर पूछा था, ठीक है, ईदर मतलब दो में से एक या कई में से एक, नीदर मतलब उनमें से कोई भी नहीं। तो ऑफ द टू बुक्स इज़ यूजफुल, तो यहाँ पे ईदर या नीदर दोनों ही हो सकता है, या तो दोनों में से एक यूज़फुल होगा या तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ही वुड टेक डैश साइड, तो यहाँ पे ईदर साइड लेगा, कोई भी साइड ले सकता है। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आइदर या तो होंगे या तो नहीं भी हो सकते हैं, तो आइदर या नाइदर दोनों ही हो सकता है यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमको कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे ये बताना है। फ्रेंड्स, फ्यू और लिटिल, तो फ्यू का ही यूज़ होगा, आ फ्यू हो जाएगा। ए डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, एडजेक्टिव का यूज़ होगा। फेथफुली एडवर्ब होता है। देयर वर ट्रीज ऑन, रोड के दोनों साइड ट्रीज होंगी ना, तो इधर हो जाएगा, दो ही साइड है। हर पेन इज, अब इन सारे सेंटेंसेस में हमें क्या बताना होगा, कौन सा फॉर्म एडजेक्टिव का लगेगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, नॉर्मली किसी की तारीफ हो रही हो। कंपैरेटिव मतलब हो जाता है एक की बाकी सभी से तारीफ हो रही हो, ठीक है, दूसरे से भी हो सकती है या पूरे ग्रुप से भी हो सकती है, वो खुद इंक्लूडेड ना हो। और सुपरलेटिव डिग्री सभी से, खुद से भी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन। हर पेन इज कॉस्टलियर दैन योर्स हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगा। 26,
पूरे साल का सबसे हॉटेस्ट तो HOTTEST हॉटेस्ट हो जाएगा। और 28 हमारा 27 सॉरी हमारा ये क्या दिया हुआ है, इस विलेज की सबसे रिच है तो रिचेस्ट हो जाएगा, RICHEST। आयरन इज डैश देन कॉपर, तो यूजफुल का कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल होता है, ठीक है। अरविंद इज द डैश बॉय इन द क्लास, तो सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट, क्लेवर EST। टुडे इज द डैश नाइट ऑफ द वीक, कोल्डेस्ट, कोल्ड EST। तमाशा इज डैश देन अहिंसा, तो FATTER कंपैरेटिव डिग्री हमारा हो जाएगा। ही इज़ टू डैश टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, तो इस वाले पैटर्न में हम पॉजिटिव फॉर्म लगाते हैं, LAZY, लेजी ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे सीनियर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, कौन बताएगा? लैटिन एडजेक्टिव्स या फिर एब्सोल्यूट लैटिन एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। सीनियर, जूनियर, प्रायर, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। द ओल्डर आई गेट, द हैप्पियर आई एम, ये दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में इस तरीके से लगाए जाते हैं। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ठीक है, सेम पॉजिटिव डिग्री में रह जाएगा, अभी ऊपर ही पैटर्न बताया। मिल्क इज प्रेफरेबल भी हमारा लैटिन एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये लगाना था, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट हम सबके लिए लगाते हैं, और एल्डर एल्डेस्ट सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए। तो अरविंद इज डैश दैन हिज ब्रदर, तो भाई से सेम फैमिली का है तो एल्डर हो जाएगा, पर यहाँ पे दैन के जगह पे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, एल्डर के साथ टू होता है, ठीक है। रमिता देवी इज़ द डैश वुमेन इन आवर विलेज, तो ब्लड रिलेशन तो नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट हो जाएगा। हु इज़ द डैश सन ऑफ मुनेश्वर ठाकुर, तो सन की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन दिखा रहा है, एल्डेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फादर और फर्दर, तो फादर आपका दूरी के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, वो फर्दर अतिरिक्त, एडिशनल, ही हैज़ नथिंग फर्दर, FURTHER। और मुजफ्फरपुर इज़ फादर फ्रॉम पटना दैन हाजीपुर हो जाएगा, दूरी। फिल इन द ब्लैंक्स, लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर देरी से, लैटर, लैटर हम उस संदर्भ में इस्तेमाल करेंगे जब जो दो चीज़ों का डिस्कशन हो रहा हो, जो पहले होता है उसे फॉर्मर कहते हैं, जो बाद वाला होता है उसे लैटर बोल देते हैं। लेटेस्ट अब तक जो अंतिम आया, और लास्ट भी अंतिम होता है, बट लैटर, लेटेस्ट और लास्ट में फ़र्क क्या होता है? लेटेस्ट के बाद, जैसे कोई चीज़ लेटेस्ट है, अब तक की अंतिम तो है, पर इसके बाद और भी कुछ आ सकता है, पर जो लास्ट होता है इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता है, बस ये डिफरेंस हो जाता है। शी केम डैश दैन आई एक्सपेक्टेड, तो वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी देर आई, तो लेटर हो जाएगा, LATER। द डैश चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या यूज़ करेंगे? लास्ट चैप्टर। व्हाट इज़ द डैश न्यूज़, ऐसा न्यूज़ जो अभी आया है पर इसके बाद और भी क्यों न्यूज़ आ सकता है ना, तो लेटेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हिम डैश चांस टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, तो हिम लास्ट चांस, आखिरी चांस उसे दे दिया था, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। एक बार सभी लोग ध्यान से इसको फोकस करके पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।